मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत। बसंत या वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की तरफ जाते हैं। जब नर एवं मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे भी भांति मेंढक के अंडे कवच से नहीं ढके होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है। चित्र 9.7। मादा ज्यों ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन होता है। इसी तरह का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संचलन मादा शरीर के बाहर होता है, ब्राह्म निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मेंढक और मछली एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं? जब मुर्गी एक समय में मात्र एक अंडा ही देती है, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं एवं लाखों शुक्राणु निमोर्चित करते हैं। सभी अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बना पाते। इसकी वजह यह है कि अंडे एवं शुक्राणु लगातार जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में पैदा होना आवश्यक है, जिससे कि उनमें कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। बढ़ने के साथ ही साथ इस प्रकार सुरक्षित परत चढ़ी हो जाती है। मुर्गी के अंडों पर नजर आने वाले कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षा परत है। कठोर कवच के तुरंत बन जाने के बाद मुर्गी द्वारा अंडे का निमोर्चन होता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है। मुर्गी को उष्णयन के लिए अंडों पर बैठने आपने अवश्य देखा होगा। क्या आप यह जानते हैं कि अंडे के भीतर चूजे का विकसित किस अवधि में ही होता है? चूजे के पूरी तरह से विकसित होने के पश्चात कवच के पृष्ठ फूटन के बाद चूजा बाहर आता है। ब्राह्म निषेचन करने वाले जंतुओं में भ्रूण का विकसित मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के भीतर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूरा होने पर अंडाणुयोत्पत्ति होती है। आपने तालाब या झरने में अंडे के नए टैडपोल को तैरते हुए देखा होगा। हमने जाना कि कुछ जंतु ऐसे हैं जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जब कुछ जंतु अंडे देते हैं जो आगे चलकर शिशु में विकसित होते हैं। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जराजु कहलाते हैं। ये जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं। निम्न
क्रियाकलाप की मदद से आप इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। यह जरा युग एक अंड प्रजक में अंतर भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2 मेंढक, छिपकली, तितली जा शलभ, मुर्गी तथा कौवे या किसी अन्य पक्षी के अंडे एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे एकत्रित कर पाए हैं? जिन अंडों का आपने एकत्रित किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडे एकत्रित करना आसान है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है। वह जंतु जिनके अंडे एकत्रित करने में आप सफल रहे हैं अंड प्रजक जंतुओं के उदाहरण हैं, लेकिन आप गाय, कुत्ता या बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुग जंतुओं के उदाहरण हैं। क्या अब आप जरायुग एवं अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु के वयस्क, नवजात जन्मे प्राणी या अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी जब तक वृद्धि करते हैं, जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं से नवजात जंतु वयस्क से एकदम भिन्न दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र को याद कीजिए। अंडा, लार्वा अथवा इल्ली, प्यूपा, वयस्क, जिसके विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस तरह के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। चित्र 9.10 चित्र 9.10 मेंढक का जीवन चक्र। जैसे ये जीवन चक्र बताया गया है। ये ए अंडे, बी में आरंभी टेंटपोल, सी में बाद का टेंटपोल और ये वयस्क। मेंढक में अंडे से शुरू करके वयस्क बनाने को विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन कीजिए। अब 3 स्पष्ट अवस्थाओं या चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टेंटपोल, लार्वा, वयस्क। क्या टेंटपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं पड़ते? क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक दिन यह टेंटपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली अथवा प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत भिन्न दिखाई पड़ता है। वयस्क में मिलने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेंटपोल या इल्ली का बाद में क्या होता है? एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकालते आपने देखा होगा। टेंटपोल रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विषय परिवर्तनों के साथ टेंटपोल का वयस्क में रूपांतरण कायंत्रण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायंत्रण होता है? मनुष्य में जन्म के साथ ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। 9.3 अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में किया है जिससे हम प्रचलित हैं, किंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन कैसे होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के बारे में जानते हैं? आइए हम इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9.3
हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। अर्धवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की मदद से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनन के शरीर पर क्या कुछ ऊपरी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं? इन ऊपरी संरचनाओं की संख्या पता कीजिए। इन आकार या साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाइए जैसे आपको दिखाई पड़ता है। इसकी तुलना 9.11 में कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो। जो ना समझ में से पूछ सकते हो।